Hello student, this is exercise 4.3, question number 5 here starting. In the previous video we have done till question number 4. So you can see those questions from there. And in question number 5 अगर हम देखें तो हमें ग्राफ गिवन है, राइट, 2 ग्राफ्स हैं. और अगर मैं टिल 4th क्वेश्चन तक की बात करता हूँ तो अभी तक हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. अब हमारा काम है ग्राफ को ऑब्जर्व करना कि ग्राफ दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस हैं लाइंस के. 4 lines are here, 4 lines are here also. 4 choices हैं आपके पास and you have to select which equation belongs to this graph. कौन सी इक्वेशन है, या मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा कौन सा ग्राफ होगा जो इस ग्राफ के साथ मैचिंग दे रहा है. तो या तो मैं सबका अलग अलग ग्राफ बनाऊं. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा. तो सेकंड मेथड क्या बन सकता है कि मैं 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर गिवन है. अगर आप देखें 3 पॉइंट्स, सॉल्यूशन मतलब पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है. एक है -1 1 और एक है आपका 0 0 और एक है 1 -1. अब देखिए सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है कि मैं तीनों इक्वेशंस को, तीनों सॉल्यूशंस को मैं यहाँ पर 1 बाय 1 तीनों इक्वेशंस में पुट करके देखूं और ये चेक करूं कि क्या ये तीनों पॉइंट इन सभी इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट. अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूँ रफ आइडिया कि y = x देते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो ये कहता है कि y और x इक्वल होना चाहिए. तो ये तो पहले ही फेल हो गया स्टूडेंट्स. यस, क्योंकि यहाँ पर y -1 है और यहाँ पर x 1 है, तो इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते. तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी रिजेक्ट हो गई, राइट. अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं. वो कहता है x + y = 0. अब देखिए x की वैल्यू क्या रखें आप, -1 और y क्या रखते हैं यहाँ पर 1. आपको 0 मिल रहा है दोनों तरफ, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. अब सेकंड पे भी चेक कर लेते हैं 0 0, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया और दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये फेल हो जाता है. ये भी सेटिस्फाई कर गया स्टूडेंट्स और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मींस ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है. अब देखिए सेकंड भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल तो कभी हो नहीं सकता. अगर y का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ और 2 × -1 ये देता है मुझे -2 और ये देता है 1, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. इट मींस ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी कभी नहीं करेगा. इट मींस सेकंड इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ. तो ये भी क्लियर हुआ. देखिए ये सिर्फ किससे पता लगा पाए आप, जब सॉल्यूशन से. अदरवाइज ग्राफ के थ्रू अगर हम पता लगाने बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम. इस इक्वेशन में भी हमें यही काम करना है. हमारे सामने जो पॉइंट है वो है -1 3, फिर है 0 2 एंड 2 0. अगर मैं तीनों पॉइंटों को 1 बाय 1 यहाँ पुट करता चलता हूँ तो मुझे डेफिनेटली मैं अपने आंसर की तरफ लीड कर जाऊंगा, राइट. तो मैं यहाँ पर देखिए वही करने जा रहा हूँ. ओके, सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन पकड़ लेते हैं. y का वैल्यू कितना है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 है. सेकंड -1 + 2, आप देखें ये 1 दे रहा है, कभी भी इक्वल नहीं होगा. आप कह देंगे बिल्कुल फेल हो गया. एक ही पॉइंट सफिशिएंट है इसके लिए. जब फेल हो गया तो इट मींस कि हमें नेक्स्ट पॉइंट पर देखना ही नहीं है. अगर पास हो गया देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ y = x - 2, y देता है मुझे -1 और ये देता है 3 - 2, ये मुझे 1 देता है, ये -1 देता है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिल्कुल डेफिनेटली रिजेक्ट हो गया. अब ये देखिए y = -x + 2 मुझे देता है, y का वैल्यू -1 मिलता है, x मिलता है मुझे -3 + 2, -1 मिलता है. ये काम कर गया है. अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट पर भी चेक कर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 0, तो y का वैल्यू 0 और x is 2, तो मैं -2 + 2, ये भी 0, ये भी काम कर गया है. अब थर्ड पॉइंट भी आपका काम कर जाएगा स्टूडेंट. इट मींस ये वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए. इट मींस ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली में इस इक्वेशन का ही ग्राफ है और किसी का सेट ही नहीं हो सकता. सो दिस इज द वे कि आपने उन्हीं सॉल्यूशंस को वापस सेटिस्फाई करके चेक किया कि अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट मींस ये वो वाली इक्वेशन होगी, राइट. तो कॉन्सेप्ट वही है, कुछ हमने अलग से नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व नहीं किया है इसे यहाँ पर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग इट इज रिलेटेड टू समवेयर फिजिक्स कॉन्सेप्ट. साइंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ. वर्क डन बाय अ बॉडी
वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनटू डिस्टेंस। तो उसमें स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया इस वाले क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बोला कि फोर्स एक कांस्टेंट है, मींस फोर्स कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज फिक्स। बट हमें ये चेक करना है कि वर्क डन एंड डिस्टेंस, अगर मैं वर्क डन कम और ज़्यादा कर दूँ या डिस्टेंस में कुछ चेंज कर दूँ तो मुझे वर्क डन क्या मिलने वाला है। तो लेट सपोज, क्योंकि मेरे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एक तो हमने कांस्टेंट बना दिया फोर्स, लेट वर्क डन बी एक्स यूनिट एंड डिस्टेंस बी वाई यूनिट, राइट। और मैंने ये कांस्टेंट ही लिया है, तो कांस्टेंट तो बिल्कुल फिक्स ही है। तो वर्क डन इज एक्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वाई, करेक्ट। अब नाउ according to question, draw the graph for the same by taking the constant force 5 unit। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको f से प्रेजेंट कर दूं तो ये मेरे लिए बन जाता है x माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इक्वेशन फिक्स हो गया। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि वेयर f इज अ कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि f से मुझे कोई लेना देना नहीं है, f कांस्टेंट ही है, x और y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। बट उसने एक सेकंड केस क्या बनाया, क्योंकि अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो इस कांस्टेंट का मुझे कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने बोल दिया कि अगर f को आप 5 यूनिट ले लेते हैं तो x माइनस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और अब आप इसके बेसिस पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अगर सपोज ग्राफ यहाँ पर ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशंस बनेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या बनेगा, क्योंकि ये मुझे देगा x इज इक्वल टू 5y, और अगर मैं y की वैल्यू 0 करता हूँ तो x भी 0 बनता है, 1 पुट करता हूँ तो ये मुझे 5 देगा, और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये मुझे -5 भी देगा। पहला पॉइंट तो 0 0 मुझे यहाँ मिलता है, राइट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2, राइट। y का वैल्यू -1 भी जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए 5 1 एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलता है, उसके बाद मिलता है -5 -1, इट मींस यहाँ मिलता है। तो ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही होगी, करेक्ट। तो ये ग्राफ बना। नाउ अब उसने देखिए क्या पूछा, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिएगा ये वाला जो है हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वर्क को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने x की वैल्यू वर्क डन माना है, राइट। वर्क डन भी x, डिस्टेंस इज y, इट मींस ये जो y एक्सिस है ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस को प्रेजेंट करने में लगा हुआ है। और अगर वो बोल रहा है कि अगर मुझे डिस्टेंस 2 यूनिट चाहिए, मतलब डिस्टेंस 2 यूनिट चाहिए, तो मैं इस 2 यूनिट के अकॉर्डिंग मैं चेक करूंगा कि कहाँ जाकर मीट करती है ग्राफ को, और जहाँ पर मीट करेगी मैं वहाँ से फॉल करूंगा, और फॉल करने के बाद मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर वही मेरे लिए वर्क डन होगा, राइट। वो आपको ग्राफ से ही एक्यूरेसी आ सकती है, क्योंकि मैंने जब लिया है तो मुझे लगता है कि ये या तो 6 आना चाहिए, राइट। और अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, दिस इज, अगर मैं y की वैल्यू मुझे मिलती है 5 एंड डिस्टेंस सॉरी y इज टू 10, तो x मुझे मिलता है 10। ओके, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 पर जाकर स्टूडेंट मीट करेगा जब आप इसको एक्चुअल में ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और 10 मिलेगा तो डेफिनेटली अगर 10 है तो वर्क डन अगर 10 है तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 इंटू 2 तो भी ये भी 10 होगा, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो इट मींस कि ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर ये मीट करेगा ये 10,2 पॉइंट बन जाएगा। 10 इज वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड 2। फिर इसके बाद 0 यूनिट भी आता है। 0 यूनिट पर आपको पता है अगर 0 है तो वो 0 ही होगा, तो आप बोल देंगे कि 0 डिस्टेंस पर 0 वर्क डन, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू मतलब डिस्टेंस जो आपने डिस्टेंस y सपोज किया है, अगर वो आप 0 पुट कर देते हैं तो x भी 0 ही आ रहा है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और ग्राफ के थ्रू भी आपको पता लग रहा है ग्राफ 0 पर 0 ही है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड इट डिनोट्स कि वो 0 ही देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज यामिनी एंड फातिमा। यामिनी एंड फातिमा contributed for Prime Minister Relief Fund
to help the earthquake victims. So what is the contributing amount? 100 rupees by both of them, but we don't know the amount which is individually spent या individually donated by both of them. So we have the combined contribution here. स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर इंपोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। उन्होंने सिर्फ क्या बताया कि जो कंट्रीब्यूशन है यामिनी और फातिमा, उनका 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है इन टोटल। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर यामिनी का अमाउंट x मान लेता हूँ और फातिमा का अमाउंट y सपोज कर लेते हैं, राइट। अब जब आप ये सपोज करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगा कि x प्लस जो y है वो हमें 100 रुपीज मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गया कि ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने जनरेट हो गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करना इट्स नॉट अ बिग टास्क नाउ। अब हमारे सामने क्या आ जाता है कि हमारे सामने सपोज मैंने ये रखा, अब x का वैल्यू मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, x और y। अगर आप x का वैल्यू 50 सिलेक्ट करते हैं तो आपको y भी 50 ही मिलने वाला है। x का वैल्यू अगर आप 0 सिलेक्ट करते हैं तो आपको y 100 मिलने वाला है। x का वैल्यू 75 सिलेक्ट करते हैं तो y आपको 25 मिलने वाला है। मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x एक्सिस को ये यामिनी का अमाउंट होगा हमारे लिए और ये फातिमा के लिए हम बात करेंगे y एक्सिस पर, तो हमने दिखाया है। तो यामिनी मैं अभी स्केल को थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि स्केल में जो 1 सेंटीमीटर है अगर मैं उसको 1 1 करके चलूंगा तो 50 बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है, राइट, 1 सेंटीमीटर को मैं 25 लेके चलूंगा स्टूडेंट्स। 25, 50, 75 एंड 100, करेक्ट। ऐसी y को भी मैं यही स्केल लेके चल रहा हूँ। अब देखिए मैंने अगर मैं स्केल की बात करूंगा यहाँ पर थोड़ा जो x एक्सिस पर जो मैंने स्केल दिया है समझने की कोशिश करिएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने 25 यूनिट ले लिया है, राइट। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई बात नहीं है। y एक्सिस को हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 यूनिट, मतलब मैंने 1 सेंटीमीटर 25 को प्रेजेंट कर रहा है। 25 रुपीज आप बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट की बात होने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट है 50 एंड 50, तो इट मींस पॉइंट इज हियर 0 एंड 100, पॉइंट इज हियर 75 ऐसे जाएगा एंड 25 ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन जनरेट दिख रही है, बिल्कुल मिल रहा है और इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। कभी कभी जब स्केल्स आपको पता लगता है वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आपको अपने स्केल को भी मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट बनती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 सेंटीमीटर आप लेंगे तो यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने स्केल क्या लिया है। आई थिंक ये बार जब आप बार ग्राफ या हिस्टोग्राम करते थे तो हम यही स्केल का यूज करते थे अलग अलग वे में, तो ये वहीं की लर्निंग है आपको जो आपको सीखना है। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर हमें मेजर किया गया है। मेजर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में है, जबकि इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर होता है। और एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया गया है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन बनाती है, ठीक है। ये भी एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, फिजिक्स का ही रिलेशन है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, एंड वी विल डिस्कस इट। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन है। अमेरिका और कनाडा में जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो नॉर्मली डेली लाइफ में जो यूनिट्स यूज होती हैं टेम्परेचर को दिखाने के लिए, वेदर फोरकास्ट की जो बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट के स्केल्स का यूज़ किया जाता है। और हमारे इंडिया के अंदर बात करते हैं तो हम डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं, बट दोनों में एक रिलेशन है जो हमने बनाया है, साइंस के थ्रू हमें मिला है रिजल्ट। और अगर हम बात करें जो फ़ारेनहाइट है हम इसको एक वेरिएबल मानेंगे, इसको सेकंड वेरिएबल मानेंगे। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो सेल्सियस है वो आप एक्स एक्सिस पर डिनोट कर दीजिए और जो फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस को दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको अपने लैंग्वेज में आप ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और वहाँ पर आपको समझना है जो एक्स है वो सेल्सियस को प्रेजेंट करेगा और वाई फ़ारेनहाइट को प्रेजेंट करने वाला है, इसको देखते हुए ही चलना है। अब देखिए यहाँ पर जब आप पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें कि आपको एक सही नंबर मिले, क्योंकि डेसिमल से थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो कभी कभी डेसिमल, क्योंकि ग्राफ में डेसिमल की वैल्यू पुट करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। सपोज आई एम सेइंग 3.33 आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 3.33 ग्राफ ड्रॉ करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैसे ड्रॉ करोगे आप, क्योंकि 3.33 का स्केल ही नहीं है।
3.3 का तो स्केल मिल सकता है, बट एक और 3 उसमें आ गया, उसके लिए आपको एस्टिमेशन वैल्यू ही ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो बेटर यही है कि हम x की ऐसी वैल्यू डिसाइड करें कि जिससे ये 5 से कैंसिल हो जाए और आपका वो डेसिमल पार्ट आ ही ना। अगर मैं y का x का वैल्यू 5 रख देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 41 मुझे देने लगता है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स ये बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अब x का वैल्यू क्या पुट करें। अगर x का वैल्यू मैं -5 पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, -5 के लिए जो केस बनेगा वो बनेगा 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये मुझे -1 देगा, -9 प्लस 32, ठीक है, और ये मुझे देगा 23, तो ये 23 दे देगा, राइट। और अगर मैं इसमें स्टूडेंट्स पुट करता हूँ -2 फॉर एग्जांपल, तो -2 के लिए 9 इंटू -2 मुझे देगा, सॉरी -10, इट इज -10, सो -10/5 इट इज -2, और इसको अगर आप देखें -18 प्लस 32, और ये मुझे देता है 14 प्लस 14। हमारे लिए आई थिंक 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू प्लॉट ऑन अ पॉइंट। अब सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, जब हम x की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि आराम से मुझे 5, 5, 10 मैक्सिमम स्केल मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर को मैं 5 लेके चलता हूँ, ठीक है, 5 तो मैंने यहाँ पर स्केल यूज किया, और मैं यहाँ बिल्कुल मेंशन भी करना पड़ेगा मुझे कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री सेल्सियस माना है, मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री सेल्सियस माना है, चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन कहीं पर भी जाता हूँ। और y के लिए आई हैव टू बी मोर स्पेसिफिक कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ 5 का स्केल यहाँ पर, तो मुझे 40 तक जाना पड़ेगा, और 40 के लिए 41 के लिए मुझे 8 मेजरमेंट्स देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ स्टूडेंट कि 1 सेंटीमीटर तो y एक्सिस का है, 1 सेंटीमीटर को मैं 10 फ़ारेनहाइट कर देता हूँ। 10 फ़ारेनहाइट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 10 फ़ारेनहाइट, ये 20 फ़ारेनहाइट, और मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा इसको बेंजी बना देता है, और ये मिल जाता है इसमें 30, और ये मिलता है 40, और यहाँ पर मुझे 50 देना पड़ेगा। अब देखिए मेरे लिए थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी यहाँ पर कि 5 मुझे 5 देना है और 41 लेना है, तो 5 में यहाँ पर आ गया, 41 मुझे डेफिनेटली मुझे इसके 10 डिविजन्स देने पड़ेंगे, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 मेरे लिए ये 45 का टेम्परेचर देगा यहाँ पर, एंड ईच स्मॉल डिवीजन विल गिव यू 1 फ़ारेनहाइट। तो 41 मुझे चाहिए, तो 41 डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लाई करेगा, और 5 के लिए लाई कर रहा है तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर मुझे कहीं ये वैल्यू देने वाला है। ग्राफ से इसमें बहुत क्लैरिटी आएगी, ग्राफ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सम के लिए। ये मेरे लिए पॉइंट मुझे मिला जो 5,41 मेरे लिए है, -5 23, -5 एंड 23 का मतलब 1 2 3, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट करूँगा इसको, और ये मुझे वो पॉइंट मिल गया, उसको मैंने बोल दिया 5,23, -10 एंड 14, -10 और 14 यहाँ मुझे 1 2 3 4 मुझे यहाँ मिल जाएगा, और ये मेरे लिए एक पॉइंट यहाँ मिला। अगर आप देखें मेरा भी ग्राफ कोई ज़्यादा बुरा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मैं बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन पे ही हूँ और मुझे वो ग्राफ मिल रहा है, क्लियर। इस तरह से आपको वो ग्राफ के पॉइंट्स मिलेंगे और आप एक स्केल, प्रॉपर स्केल यूज करते हुए ग्राफ को बनाएंगे। अब आता है स्टूडेंट सेकंड जो पार्ट है इसका, वो बोल रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं यहाँ पर अगर मैं 20 की बात करता हूँ, 25 30 यहाँ कहीं आएगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर इस ग्राफ को कट कर रहा है। और वैसे तो उसमें ग्राफ का यूज करने के लिए कोई जरूरी नहीं, ग्राफ को यूज ही करना है, आप चाहें तो सिर्फ ये भी पुट कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा। तो आप यहाँ पर आप 30 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ सी, और आपको वो आंसर मिल जाएगा 86 फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप बात करते हैं कि टेम्परेचर अगर 95 फ़ारेनहाइट है, 95 फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा, मतलब फ़ारेनहाइट 95 हो जाएगा
और आपको टेम्परेचर इंडिया का निकालना है कि इंडिया में अगर उसको सेल्सियस में बात करें तो वो क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 95 माइनस 32 आ गया यहाँ पर, और ये मेरे लिए कितना देता है मुझे 63 एंड 9/5c, और अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 7 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर होगा जब 95 फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। 95 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 0 हो जाए स्टूडेंट्स, C 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि अगर हम अपने इंडिया के अंदर बोल रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इट मीन्स उसी टेम्परेचर को अमेरिका और कनाडा में उस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब आपका माइनस, जो हमारे यहाँ का माइनस टेम्परेचर होंगे, -32 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो वहाँ पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इफ ओके, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखिएगा अगर टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो मेरा जो C है वो कितना आने वाला है, मेरा जो C है वो क्या आएगा, अगर ये हो जाता है 0 तो 9/5c प्लस 32, और ये बनता है -32 9/5c, and it will be 32 into 5 divided by 9, so it will go in minus students। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 9 1 9 7 63 7 16.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बैठेगा, वो भी माइनस में। तो मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा -16.6 डिग्री सेल्सियस बैठेगा, राइट। ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर रहे थे जो समझने में कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो आप माइनस में जाओगे और माइनस कितना हो जाएगा, वो ये, करेक्ट। ओके, इफ देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली सेम फॉर बोथ फ़ारेनहाइट, ऐसी कौन सी वैल्यू है जब दोनों में ये सेम वैल्यू जनरेट करेगी। सेम वैल्यू मतलब f और x इक्वल कब हो जाएंगे, नंबर्स में। टेम्परेचर तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, ये नंबर्स में कब इक्वल होंगे। सपोज मैंने बोला कि वो नंबर x है, तो अगर x है दोनों में तो ये बन जाएगा x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32 एंड इट विल गिव यू -4x/5, इट इज 8, x इज इक्वल टू -40। जब आप x की वैल्यू -40 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तब वो दोनों टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल हो सकते हैं, राइट। न्यूमेरिकली जब x की वैल्यू -40 हो जाए, और x आपने क्या सपोज किया है, आपने सेल्सियस, मतलब जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा तब आपका जो फ़ारेनहाइट है वो भी 40 में ही चला जाएगा। ये यहाँ की इसकी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, क्लियर। So this was the condition to getting the temperatures। तो हम ग्राफ के थ्रू बहुत सारे रिजल्ट्स को डिसाइड कर पाते हैं। यहाँ पर यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है स्टूडेंट्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट because this is very very important class, and definitely you will get all the information, and I think you can do it yourself and keep practicing always, because these questions sometimes makes confusion. So thank you.